क्या मतलब है आपका? क्यों? तुम नहीं जानती या भोली बनने का ड्रामा कर रही हो? वह अम्मा बेगम बचपन में सब समझती, मुझे तुमसे इतने साल दूर कर गई कि शायद 7 समंदर दूर भेजकर वह मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत खत्म कर देंगी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है एहू। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो लाख जतन कर लो या झाड़ फूंक, यह खत्म तो नहीं होती। मजीद उसकी आग और भड़क जाती है। खैर, तुम्हें यही बताने आया था, वरना मैं इतना पागल और फारग इंसान तो हूँ नहीं जो इतनी रात को यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर बातें करूं। मर्द ऐसी फिजूल की हरकतें सिर्फ अपनी मनपसंद औरत के साथ ही करता है। बहुत जल्द मुझे सरदार के रुतबे पर फायज कर दिया जाएगा। फिर मैं अम्मा बेगम से बात करूंगा हमारी शादी की। तुम तैयार रहना। ज्यादा नहीं, बस तुम्हारा इकरार चाहिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। वो बड़े लापरवाह अंदाज में उसे गहरी नजरों से देखता ऐसे बोल रहा था जैसे बहुत अहम मसले को यहाँ हल करने आया हो। वहीं हिबा के तो जैसे अंदर की दुनिया तहस-नहस हो गई। उसके उजलात खंच गए और भवों के बीच एक शिकन आ गई। सरदार, मुझे इस किस्म की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। आपको शर्म आनी चाहिए। फिर जब वह बोली तो उसकी आवाज कांप रही थी। क्यों? दुनिया के तमाम लोग शादियां करते हैं, घर बसाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। मैं या तुम कौन सा कुछ अनोखा कर रहे हैं जो मैं शर्म करूं? अब तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। शादी के बाद तुम्हें सब अच्छा लगेगा। अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। अपनी बात बेखौफी और निडर लहजे में कहता वह बिना उसकी कोई राय जाने एक मगरूर राजा की तरह चल दिया। हिबा के तो जैसे कानों से धुआं निकलने लगा और गाल सुर्ख तपने लगे। इसके बाद से सिलसिला जैसे चल पड़ा। वो कभी कहीं भी उससे मिलने पर अपनी मोहब्बतों और चाहतों का इजहार बेतकल्लुफी से उससे करना नहीं भूलता था। हिबा उसकी बढ़ती बेखौफी और जज्बातियत को देख अंदर से हौलती रहती। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे कैसे समझाए कि उनके बीच जमीन आसमान का फर्क था। वह आसमान पर चमकने वाला चांद था तो वह जमीन की बेजर सी खाक, उनका मिलन नामुमकिन था। लेकिन अल्तमिश तो उस फर्क को भुलाए जैसे अपने इश्क में बस जल रहा था। वो किसी भी तरह बस अपने और हूर के रिश्ते को नाम देकर उसे अपना बनाकर पास रख लेना चाहता था। अम्मा कम्मो, मुलाजिमा, यह दूध साजदा अम्मा को दे आओ। उनके सर में दर्द है तो वह दवाई ले लेंगी। उन्हें कहना दूध गर्म है तो जल्दी पी लें, वरना ठंडा हो गया तो वह नाराज होंगे। उन्हें ठंडा दूध बिल्कुल पसंद नहीं और एलर्जी भी है। वो दूध का गिलास मुलाजिमा को पकड़ाकर हिदायत भी दे रही थी। हिबा बेबी, यह एलर्जी क्या होता है? अम्मा कमो मुंह बनाए बोली। वही जो हूर को अल्तमिश से होती है। कोफ्त बेजारी उकताहट इसलिए मुझसे दूर भागती है। तभी अचानक अल्तमिश किचन में आता। जोर से बोला तो वह दोनों चौंक गई। सरदार बाबा, मैं समझी नहीं। अम्मा कमो दुपट्टा मुंह पर रखते हुए हंसी। अम्मा आप जाएं। जिसने समझना था ना समझ लिया, वो हल्का सा हंसा। तभी अम्मा कमो के पीछे वो भी निकलने लगी। तुम कहाँ चली? अभी रुको, सुबह से इन गांव वालों के पीछे अपना खून जलाए रखती हो। अभी तो तुम्हारा दीदार नसीब हुआ है तो दिल को कुछ सुकून मिला है। कुछ वक्त ठहर कर मेरे दिल की दवा भी तो करो। मोहब्बत पाश नजरों से उसकी राह में दीवार बनकर खड़ा होता। वो शरारत से बोला, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं ना मेरी? कम से कम अम्मा बेगम की इज्जत का ही ख्याल रख लें। वो दांत पीस कर निकलने की कोशिश में थी जो पूरा रास्ता रोके खड़ा था। इज्जत का ख्याल है तभी इतना कुछ बर्दाश्त कर जाता हूँ। तुम जिस तरह से बात करती हो, मैं इन लहजों और लफ्जों का आदी नहीं।
यह सिर्फ तुम हो जो अल्तमिश के सामने बेखौफी से सर उठाकर बोलती, उसकी मोहब्बत और जज्बों की तौहीन करती हो। और अल्तमिश बुदार के सामने लोग मुंह खोलने से पहले 3 बार सोचते हैं। मैं जबरदस्ती तो इन राहों का मुसाफिर नहीं बना। यह तो रब की इनायत है जिस पर मेरा कोई जोर नहीं। अल्तमिश की आवाज गोया आंधी की गरज थी। चेहरे पर वही गुरूर जिसे देखकर बड़े बड़े थरथर कांपने लगे। उसे सख्त नजरों से घूरता वो लंबे लंबे डग भरता वहां से चला गया। बेख्तियार दीवार से लगती गहरे सांस लेने लगी। एक तो इस लड़के ने उसे सूली पर लटका रखा था। वो उसकी खुदसरी जिद्दी तबीयत और जुनून से अब डरने लगी थी। इस सरदार से किसी भी चीज की उम्मीद की जा सकती थी। हिबा सरदार बेगम की उम्र भर की रियासत मिट्टी में नहीं मिलाना चाहती थी। और वो था कि हर बार आड़े आ जाता था। अब तो वह कुर्बत और तन्हाइयों से भी नहीं डरता था। और उसके बहुत करीब आकर अपनी मोहब्बतों का उसे यकीन दिलाता था। लेकिन हिबा का खून खुश्क हो जाता। क्या हुआ, मेरी बच्ची आज कुछ ज्यादा ही थकी हुई लग रही है। वो अभी हॉस्पिटल से आई थी और आते ही सीधा अम्मा बेगम की गोद में सर रखे आंखें मूंद गई थी। वो प्यार से उसके लंबे बालों को संवारती पोंछने लगी। बस अम्मा बेगम, क्या बताऊं, गांव के लोग साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते जिसकी वजह से बीमार हो जाते हैं। फिर रोते हुए आते हैं कि यह हो गया वो हो गया। वो हंसकर बोली तो अम्मा बेगम भी हंसी। बस मेरी बच्ची, कुछ ही वक्त की बात है, फिर तू पराए घर रुखसत हो जाएगी तो मेरे सर से भी बोझ थोड़ा हल्का होगा। फिर वहां अपना यह डॉक्टरी का शौक पूरा करना। अम्मा बेगम की बात सुनकर हिबा का दिल एकदम सिकुड़ गया, ना जाने क्यों। आगे जारी है।